हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिकी प्रतिबंध पर सोमवार को ट्रंप ने किया ऐलान, क्या भारत को मिलेगी छूट। चीन ने शांति के लिए पाकिस्तान की कोशिश को बताया ईमानदार, भारत को नसीहत। नेपाली अधिकारियों ने कहा, पहली बार भारत से नेपाल के बीच ब्रॉड गेज पर चलेगी यात्री ट्रेन। पाकिस्तान की कोशिशों से खुश है चीन, देना चाहता है कश्मीर में दखल। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान प्रमुख खादिम हुसैन रिजवी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। और आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर एसपी मलिक ने कहा, किश्तवाड़ में बीजेपी नेता की हत्यारे की पहचान हो गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद राजौरी के मुगल रोड से बर्फ हटाने का कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी लैंडस्लाइड के बाद बहाल की गई वन वे ट्रैफिक। श्रीनगर से जम्मू जाने वाली गो एयर की फ्लाइट ने यात्रियों का सामान लिए बिना ही उड़ान भर ली, यात्रियों में मचा हंगामा। दिल्ली में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। दिल्ली के रोहिणी में कार में आग लगने से एक शख्स की हुई मौत। बाबा रामदेव ने कहा, दिसंबर तक देश भर में पतंजलि परिधान के 25 स्टोर खुल जाएंगे। दिल्ली में पतंजलि परिधान लॉन्च, दिवाली पर 25% की छूट। दिल्ली एनकाउंटर में 3 राज्यों का वांटेड बदमाश गिरफ्तार, बदमाश का साथी हुआ फरार। दिल्ली में क्रेडिट वॉर के बीच लोगों के लिए खुला सिग्नेचर ब्रिज, बना सबसे ऊंचा सेल्फी पॉइंट। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज विवाद में उस्मानपुर थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप के खिलाफ शिकायत। सिग्नेचर ब्रिज विवाद में शिकायत के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को धनतेरस पर दी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। दिल्ली के तापमान में 3.2 डिग्री की गिरावट, ठंड की दस्तक। दिल्ली में खतरनाक हुआ प्रदूषण, हवा का प्रदूषण स्तर 500 के पार, कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली और एनसीआर में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर, दिवाली से पहले धुआं दिल्ली, खतरनाक लेवल पर प्रदूषण। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में कचरे के ढेर में लगी भीषण आग, दमकल के वाहन पहुंचे, पाया आग पर काबू। ओडिशा में मलकानगिरी के काली मेड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सली मार गिराए। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर की ओर मार्च कर रहे किसानों को रोका। महाराष्ट्र के यवतमाल में शार्प शूटर ने किया अवनी का एनकाउंटर, मेनका के बाद राहुल भी नाराज। बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में बस हादसे में 1 की मौत और 18 यात्री हुए घायल। मिजोरम विधानसभा के स्पीकर हीपेई ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के 24 घंटे बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे फिर से खुला। झांसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के कोच में लगी भीषण आग। झांसी में पैसेंजर ट्रेन में आग लगने की घटना की जांच के लिए टीम की गई गठित। केरल में सबरीमाला मंदिर का खुलेगा कपाट, निलक्कल बेस कैंप में एकत्रित हो रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के गुना में पटाखे से लगी आग, 2 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में राजपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार देवी सिंह पटेल का निधन। मध्य प्रदेश में नर्मदा देवी के दर्शन कर धनतेरस पर शिवराज ने किया पर्चा दाखिल, जनसभा भी की। कर्नाटक टीपू जयंती पर राज्य भर में 65,000 पुलिसकर्मी किए गए तैनात। कर्नाटक में टीपू की जयंती पर विवाद, सरकार और बीजेपी आमने सामने। पटना से दिल्ली आ रही जनसाधारण एक्सप्रेस के 4 डब्बे पटरी से उतरे। पंजाब में यौन शोषण का आरोपी डॉक्टर बर्खास्त, कहीं नहीं मिलेगी नौकरी। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट, कश्मीरी शॉल बेचने वाले की आड़ में कर रहे हैं रेकी। गुजरात के सचिवालय में घुसा तेंदुआ, पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजड़ा, पकड़ने के लिए बनाई गई टीम। गांधीनगर वन विभाग के सचिव का दावा, सचिवालय से निकल चुका है तेंदुआ। जयपुर में चुनाव के बीच एटीएस की रेड, ट्रेन से 50 लाख का कैश बरामद। बिहार में फिर छिड़ी डीएनए पर जंग, इस बार कुशवाहा के निशाने पर नीतीश। छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस पर बरसी मायावती, कहा आरक्षण खत्म करना चाह रही हैं दोनों पार्टियां। और इसी के साथ अब नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मेरठ में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पति ने पत्नी और बेटी की हत्या कर की खुदकुशी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने नेल पॉलिश के खिलाफ फतवा किया जारी।
दारुल उलूम देवबंद ने कहा, नेल पॉलिश गैर इस्लामिक और गैर कानूनी। यूपी के गांवों को शौच मुक्त घोषित करने के दबाव में 1/3 का सत्यापन कराकर 93% गांवों को घोषित कर दिया ODF। यूपी के हरदोई में सोमवार को ट्रैक पर काम कर रहे 4 गैंगमैन ट्रेन से कटे, बिना सूचना के आई थी ट्रेन। झांसी में रेलवे स्टेशन में खड़ी यात्री ट्रेन में भीषण आग, दिए गए जांच के आदेश। हाथरस जंक्शन के गांव बरवाना में सिलेंडर फटा, एक बच्ची सहित 3 लोग हुए घायल। ताजमहल की शाही मस्जिद में इमाम को नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप, मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों में रोष। आगरा में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों पर खुफिया नजर, पुलिस ने कॉलेजों से मांगा ब्यौरा। मथुरा में यमुना जल की शुद्धि के लिए हरियाणा सरकार छोड़ेगी अतिरिक्त पानी। मथुरा में यमुना मिशन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, यमुना मिशन के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। मथुरा में BSA कार्यालय में वेतन न मिलने के चलते सफाई कर्मी ने कार्यालय में भरा कचरा, वेतन का आश्वासन मिलने पर सफाई कर्मी ने उठाई गंदगी। NGT के आदेश पर वन विभाग ने 5 चिन्हित अतिक्रमण के नाम पर तोड़े मंदिर। NGT के आदेश का उल्लंघन करते हुए मंदिरों से नहीं हटाई गई मूर्तियां। राया के आयरा गांव में अज्ञात वाहन ने टिर्री में बैठे युवक को मारी टक्कर, युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बलदेव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का बलदेव के बलभद्र इंटर कॉलेज में हुआ आरंभ। गोवर्धन के वीडियो ने की पत्रकार से साखी के नगला में इंटरलॉकिंग सड़क के उद्घाटन में अभद्रता, पत्रकार से बाइट मांगने पर की गई अभद्रता। अलीगढ़ के गांव हरदोई में ग्रामीण बैंक के पीछे गला रेत कर युवती की हत्या, मृतका 6 लाख रुपए लेकर कल से गायब थी, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ के सारसौल इलाके में सिपाही के धमकाने पर बिगड़ी पटाखे विक्रेता की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की आम सभा की बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। कासगंज में सराफा की दुकान में दिन दहाड़े लाखों रुपए की चोरी, दुकान का शटर काट कर ले गया घर पर, पुलिस जांच में जुटी। कासगंज में घर से बुलाकर ले गया था गांव का पूर्व प्रधान, जमीनी विवाद को लेकर किसान की गला दबाकर कर दी हत्या। आइए अब रुक करते हैं भक्ति भाव की। मथुरा के गणेश टीला स्थित प्रख्यात श्री गणपति मंदिर में गणेश महाराज के हुए श्रृंगार दर्शन, श्रद्धालुओं ने दर्शन कर कमाया पुण्य लाभ। वृंदावन के केसी घाट पर श्रद्धालुओं ने यमुना में किया दीपदान, यमुना जी की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में हुए राधा दामोदर के मंगला दर्शन, श्रद्धालुओं ने दर्शन कर स्वयं को किया धन्य। और अब आप भी हमारी खबरें सोशल साइट्स YouTube, Facebook, Instagram, Twitter के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।